बच्चों हम लोग इस समय एमीन्स पे बात कर रहे हैं और एमीन्स हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म कर लिया है, बिकॉज एनसीईआरटी में एमीन्स में हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स एंड एनलीन्स एंड प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एनिलीन की स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़, और साथ में डायजोनियम सॉल्ट। इतना काम हम कर चुके थे। नाइट्रो एल्केन्स पहले क्वेश्चन आते रहे हैं एआईपीएमटी में, लेकिन अब आने बंद हो गए हैं। अगर हम एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस और अगर हम लास्ट 20 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मान लो कि 3 टाइप से क्वेश्चन एमीन से पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है वो पूछा जाता रहा है बेसिक करैक्टर कंपैरिजन का, एमीन्स का बेसिक करैक्टर कंपेयर करने का। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो कन्वर्जन बेस्ड, कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। और तीसरा जो मेरा क्वेश्चन एमीन्स में आता है वो इस बात पे आता है कि कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन तो देगा लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देंगे, या 1 डिग्री 2 डिग्री तो देगा 3 डिग्री नहीं देंगे, या 1 डिग्री तो देगा एनिलीन या एरोमेटिक एमीन नहीं देंगे। ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा एमीन कौन सी स्पेशल रिएक्शन दे रहा है, ये 3 टाइप से क्वेश्चन बेटा बहुत आते रहे हैं एमीन्स में, तो इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन में जो मैंने लास्ट 20 ईयर्स में एमीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन आए हैं उनको मैंने सबको मिला के क्वेश्चन बनाया है या एक कन्वर्जन बनाया। देख लीजिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, ये जो कन्वर्जन बता रहा हूँ ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन के लिए। हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अपना कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने 3 रास्ते निकाले। पहला हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से या SOCl2 से, अगर तुम अनसॉल्व देखोगे तो ये बहुत इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये हमारा RCOCl बन जाएगा। ये मेरा RCO एसिड क्लोराइड बन गया, RCOCl बन जाएगा। दूसरा हमारे पास है अगर हम NH3 से रिएक्शन करा दें RCOH की, ये बड़ा फेमस कन्वर्जन के लिए। और कन्वर्जन में बेटा बस इतना तुम समझ लो कि तुम्हें कार्बन चेन बढ़ाना, कार्बन चेन घटाना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, कंप्लीट रिडक्शन में क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट रिडक्शन में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए, एंड हाइड्रोलिसिस। अगर इतना तुम कवर कर लेते हो और बहुत कोई स्पेसिफिक नेम रिएक्शन हो तो उसके बारे में इतना कवर कर लेते हो, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रुकेगा नीट का, जेई मेंस का भी इवन। यानी फिर से मैं बता दे रहा हूँ कार्बन चेन कैसे बढ़ाएं, जैसे हम लोग वुड्स रिएक्शन से कार्बन चेन बढ़ा लेते हैं, या कार्बन चेन घटाएं जैसे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन चेन घटा लेते हैं, या हम लोग हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से डिग्रेडेशन से कार्बन चेन घटा लेते हैं, या हम लोग साइनाइडेशन प्रोसेस से कार्बन चेन को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाने वाले घटाने वाले कन्वर्जन पता हो, प्लस आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता हो और आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में पता हो, तो इससे मैक्सिमम कन्वर्जन कवर कर सकते हैं। तो बेटा जब हम NH3 से इसकी रिएक्शन करते हैं, ये एसिड है ये बेस है, तुमको जैसे मालूम है कि जब जो है एसिड बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, तो ये रिएक्शन कर लेगा और ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट कह लो, क्योंकि हमने तो R लिया, CH3 अगर होता CH3COH तो अमोनियम एसीटेट ले लेते, तो ये RCOONH4 बन जाएगा। अब RCOONH4 में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग ऐसा करें कि इसको हीट कर दें, एक कन्वर्जन मेरा यहाँ जा रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा RCONH2, वाटर लॉस हो जाएगा और RCONH2 मिल जाएगा मुझे। या फिर मैं इसको क्या करूँ, P2O5 की प्रेजेंस में हीट करूं। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये इससे 2 मोल वाटर
निकाल लेगा। और जब 2 मोल वाटर निकाल लेगा तो ये मेरा बच जाएगा RCN। ये मेरा RCN बन गया। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, वही कन्वर्जन मैं ले रहा हूँ। अगर तुम RCONH2 यानी कि ये हमारा एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड से अगर तुम साइनाइड के लिए जाना चाह रहे हो तो एक रास्ता मेरे पास और भी है। तुम एसिड एमाइड की P2O5 से रिएक्शन कर दो। P2O5 इसका वाटर H2O निकाल देगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। या फिर तुम P2O5 से रिएक्शन नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास P2O5 ख़त्म हो गया तो तुम PCl5 से रिएक्शन कर दो, ये भी चलेगा। ये ख़त्म हो गया तो SOCl2 से रिएक्शन कर दो, ये भी चलेगा, और RCN बन जाएगा। RCN को बनाने का मैंने NCERT में कन्वर्ज़न कराया था, जिसमें कि मुझे बनाना होता था 1,6 हेक्सेन डाईएमीन, यानी हेक्सेन 1,6 डाईएमीन बनाना था। उसका मैंने कन्वर्जन कराया था। तो यहाँ पे, और वो भी 4 कार्बन से 6 कार्बन के लिए जाना था। तो उसमें मैंने लिया था कि अगर आप यहाँ KCN अल्कोहलिक ले लीजिए और यहाँ पर RCl ले लीजिए या RX ले लीजिए तो भी आपका RCN बन सकता है। RCl से आप RCl से RCN बना सकते हैं। अब हम लोग अभी इन लोग के ऊपर तो बात करेंगे, जैसे कि RCN से एक काम और हम लोग करते हैं कि अगर हम RCN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वापस लौट आएगा। अगर RCN की वाटर से रिएक्शन कराएं तो RCONH2 मिल जाएगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर मेरा RCN से RCOH वापस आ जाएगा। बहुत सारे कन्वर्जन में हम इसको यूज़ करेंगे, RCN से RCOH बनाना। अब हम लोग यहाँ तक देखिए, यहाँ RCl से जब RCN पे आया तो एक कार्बन इंक्रीज़ हो गया। ये कार्बन इंक्रीज़ करने का मंत्र है। और फिर RCN से चाहें तो एक कार्बन हाई वाला RCOH तक चले जाएं। और अगर हमको इससे एल्केन में जाना तो हम डीकार्बोक्सिलेशन कर दें सोडा लाइम के साथ, वो भी कर सकते हैं। बहुत और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब हम लोग यहाँ RCOH की रिएक्शन अगर N3H से करा दें और सेकंड नंबर पर हाइड्रोलिसिस कर दें, इसको मैंने बताया था, इसे हम श्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा RNH2 बन जाएगा, RNH2। अब हम लोग क्योंकि एमीन्स ही पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। RNH2 यहाँ पे बन जाएगा और इसमें C कम हो जाएगा। RCOH का एक C निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, तो मेरे को RNH2 मिल जाएगा। ये मेरी रिएक्शन है कौन सी? ये मेरी श्मिट रिएक्शन है। और एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम RCO, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग RCOCl से क्या करें, RCOCl से हम लोग ले लेते हैं Na3N नहीं, NaN3 ले लेते हैं, यानी कि सोडियम एजाइड प्लस यहाँ पर हम लोग KOH ले लेते हैं। NaN3 ले लें और KOH ले लें तो मेरा RNH2 आ जाएगा। ये कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन, इसको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरी श्मिट रिएक्शन है, श्मिट रिएक्शन। छोटा छोटा क्योंकि कन्वर्जन है ज़्यादा है तो इसलिए छोटा छोटा करना पड़ रहा। अच्छा, अगर तुम RCOCl की रिएक्शन NH3 से करा दो तो फिर तुम्हें RCONH2 मिल जाएगा, RCONH2, जो ये RCONH2 यहाँ आया था। अगर तुम RCONH2 को बदलना चाहते हो RNH2 में, देखिए हम एमीन्स की मोस्टली रिएक्शन कवर करेंगे यहाँ पे। अगर तुम RCONH2 को RNH2 में बदलना चाहते हो, बताओ क्या करें, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तो हम यहाँ पर हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि हम लोग लेंगे Br2 प्लस KOH। NCERT में इसी को Br2
प्लस NaOH दिया गया है, आपको अल्कली लेना है। आप चाहो तो इसी मैंने बताया था NaOBr भी ले सकते हो, NaOBr भी। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जिससे कि एक कार्बन कम हो जाएगा। तो एक कार्बन देखिए हमने RCONH2 से RNH2 कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास देखो RCN है, इसका हमने आपको रिडक्शन बताया था। इसका चाहें तो आप रिडक्शन कर सकते हैं, और जब रिडक्शन कर देंगे तो हमारा ये हम लोग ने यहाँ पर RCH2NH2 हमने कहीं बनाया है नहीं, तो हम लोग को यहीं पे करना पड़ेगा। तो RCH2NH2 इसका भी हम लोग कर सकते हैं। नीचे मुझे जाना चाहिए था लेकिन नीचे जगह नहीं है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। RCONH2 एंड RCN, ये मेरा रिएक्शन है। RCONH2 से RCN पे जाने के लिए मैंने PCl5 का यूज़ किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि इससे मेरा RCH2NH2 बन जाए, RCH2NH2। तो मैं इससे या इससे LiAlH4 की रिएक्शन करा दूंगा। आप Na अल्कोहल की भी रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेस्ट कौन है, LiAlH4। तो ये नीचे आप बना सकते हो। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो ये एरो यहाँ से एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरीके से। तो RCH2NH2 भी मैं इससे प्रिपेयर कर सकता हूँ। और ये जो RCONH2 है ये वैसे ही RNH2 में हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से जा सकता है। अब इसमें एक काम और करेंगे हम लोग, ये जो RNH2 है अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे CHCl3, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, और KOH से। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा RNC मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते थे बैड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल मिल जाएगा। ये हमारा एल्किल नाइट्राइल था या एल्किल साइनाइड था, ये हमारा एल्किल आइसोनाइट्राइल या एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन है। तो ये RNC मिल गया, बैड स्मेल कंपाउंड हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि RNC का हम लोग करा सकते हैं रिडक्शन करा दीजिए। किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दीजिए। फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा RNH2 नहीं RNHCH3, यानी कि सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो अगर हमें 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन पे जाना है तो 1 डिग्री से आप पहले आइसोसाइनाइड बना लीजिए। ये रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन है, आप लोग जानते हैं कार्बिल एमीन। आप पिछले 20 साल के अनसॉल्व उठा के देखिए, इन्हीं में से सब पूछे गए हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। और ये मेरा 2 डिग्री अमीन बन गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर तुम इससे चाहते हो कि वापस RNH2 मिल जाए तो तुम इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस करा दो। देखो अभी जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर आने में ऐसे रिएक्शन हुई थी, RN ट्रिपल बॉन्ड C में ये यहाँ पर आ गया था H और यहाँ पे आ गया था 3H, तो ये CH3 बन गया था, NH बन गया था। ये ऐसे रिएक्शन हुई थी। लेकिन अगर तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ऐसे रिएक्शन होगी, HOH। तो C के साथ ये OH आ गए तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड और RNH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा। इस तरह से तुमने ये देख लिया कि आइसोसाइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हो सीधे सीधे तो तुमको एमीन मिल जाता। आइसोसाइनाइड की अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो तुमको एमीन मिल गया 1 डिग्री। और अगर तुम जो है आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हो तो तुमको मिलता है 2 डिग्री एमीन। अब हम लोग इसमें
इसमें और कोई इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो, अब जैसे RnH2 की तो बहुत सारी रिएक्शन तुम्हें पता ही हैं। अब तुम चाहो तो इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दो तो फिर ये सेकेंडरी अमीन बदल जाएगा। जैसे अगर RnH2 को तुम्हें RnHCH3 एक स्टेप में जाना है तो एक स्टेप में भी जा सकते हो। मान लो हमने CH3I से रिएक्शन करा दी इसकी, तो CH3I से रिएक्शन कराई तो ये HI रिलीज़ हो जाएगा और RnHCH3 बन जाएगा। तो ये भी आप कन्वर्जन कर सकते हो एक स्टेप में। जैसा आपको क्वेश्चन में ABCD करके देगा ना, जैसे डिमांड है वैसा काम करना होगा आपको। तो ऐसे हम लोग ने प्राइमरी अमीन से ये भी बना दिया। अगर आप इसमें एसाइलेशन कराना चाहते हो तो फिर आप इसमें आगे RCOCl की रिएक्शन करा दो, वो सब हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग ने अलग से देख लिया। कन्वर्जन में स्पेशली ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए अगर कार्बन को काटना है तो श्मिट रिएक्शन से काट लो, अगर हमें कार्बन को बढ़ाना है तो हेलो से साइनाइड की रिएक्शन करा के कार्बन बढ़ा लो, और फिर RCN से हम RCOH तक जा सकते हैं, RCOH से फिर RCOCl पे जा सकते हैं, एमाइड में जा सकते हैं, एमाइड से फिर हम लोग एमीन में जा सकते हैं, तो एमीन से एमाइड भी जा सकते हैं, एमाइड से एमीन भी आ सकते हैं। ये देखो हम लोग ने यहाँ एमाइड से एमीन जाना था तो रिडक्शन करा दिया था, नीचे हमको साइनाइड से एमीन जाना था तो रिडक्शन करा दिया था। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे और वो रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। मेरा RnH2 कहीं मिल रहा मुझे यहाँ और कहीं RnH2, ये तो RCH2NH2 है, चलो इसी से करा लेते हैं। RCH2NH2 की एक फेमस रिएक्शन है और वो है CH2 से रिएक्शन कराओगे और HgCl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसको हम लोग, मैंने बताया था, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। ये हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, इससे मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है और ये प्राइमरी अमीन स्पेशली देता है। सेकेंडरी अमीन थोड़ा डिफरेंट मेथड से देता है, तो टर्शरी अमीन देता ही नहीं है। और फिर हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन प्राइमरी अमीन की, सेकेंडरी अमीन की और टर्शरी अमीन की अलग अलग तरीके से HNO2 के साथ, वो तो अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिएक्शन प्राइमरी अमीन देगा, कौन सी सेकेंडरी देगा, कौन सी एनलीन देगा, वो आएगा। ये इतना कन्वर्जन अगर आप कर ले तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा आपको कहीं देखना समझना नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इतना आप पहले नोट कर लिए। अब हम लोग सेकंड जो क्वेश्चन टाइप आता रहा है, इस कन्वर्जन को देखने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो बेसिक करैक्टर या PKB या KB को कंपेयर करना। तो हमने आपको बहुत सारा बता दिया था, लेकिन आपको मेन जो याद रखना था वो 4 याद रखने हैं, 4, उन्हीं में आपका बेसिक करैक्टर आ जाएगा। इसको हम हटा दे रहे हैं, वो फिर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है यानी कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमको ये स्पेसिफाई कर देता कि गैसियस स्टेट में बताओ, तो गैसियस स्टेट में हमने बताया था इन गैस स्टेट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ होता। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है। और अगर हम इसमें PKB कंपेयर करेंगे तो जो जितना वीकेस्ट बेस होगा उसका PKB उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम PKB की बात करेंगे तो 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा अमोनिया। ये NCERT में गिवन है और हमने NCERT तो आपको बताया ही है, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, JEE मेंस और नीट में आए हुए, वो NCERT से ही आगे पीछे हैं। कन्वर्जन NCERT में ही जो कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बड़े बड़े कोई हमसे कन्वर्जन नहीं पूछे गए जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया। अगर हमको इन एक्वस मीडियम पूछे या मुझे मीडियम ना दे, अगर मुझे मीडियम ना दे या एक्वस मीडियम में मुझसे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोले, तो मैंने आपको बताया था
कि 2 डिग्री एमीन का सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद मेरा आ जाता है 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। अगर मेरा RCH3 है, अगर मेरा RCH3 है तो मेरा ये ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, इसको याद कर लीजिए। यानी मेरा अगर CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2, CH3 होल थ्राइस N और अमोनिया में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेगा तो मेरा डाईमेथिलेमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेथिलेमीन का, फिर ट्राईमेथिलेमीन का, फिर NH3 का। और इसमें मुझे ये सब की परवाह नहीं करनी है कि किस में सॉल्वेशन या हाइड्रेशन प्रोसेस से देख रहे हैं, किस में स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट से देख रहे हैं, किस में हमारा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन से देख रहे हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया डिटेल में, लेकिन आपको पूछा गया जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं और वो केवल आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। क्यों, कैसे, क्यों प्राइमरी एमीन का ज़्यादा हो गया जबकि यहाँ पर टर्शरी एमीन में 3+I इफेक्ट वाले मेथाइल ग्रुप N पर जुड़े हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N पे ज़्यादा हो रही थी लेकिन ये कम हो गया। तो रीज़न क्या, वो तो हम लोग पीछे के लेक्चर में समझ ही चुके हैं, लेकिन हमें अभी रीज़न में नहीं जानना। आज का लेक्चर केवल ये क्वेश्चन मेरा आया, मैंने तुरंत कर लिया, मेरे मार्क्स मिल गया मुझे। फिर मैंने आपसे बताया था कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। अगर मुझे एक्वस मीडियम दिया है या मुझे कोई भी मीडियम लिखा नहीं है, जनरली पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो मैं उसको एक्वस मीडियम में ही कंपेयर करूँगा। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन ये रूल तब चलेगा जब मेरा अल्काइल ग्रुप एथाइल हो, तब मैं ये लूँगा। 2 डिग्री मीन सेकेंडरी एमीन, जैसे कि C2H5 होल ट्वाइस NH सबसे ज़्यादा होगा, फिर C2H5 होल थ्राइस N होगा, फिर मैंने बताया था C2H5 NH2 होगा और NH3 होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम एक्वस मीडियम में, अगर हमको मीडियम नहीं भी दिया है या एक्वस दिया है तो अमोनिया सबसे वीकेस्ट बेस में आ रहा है मीन्स के कंपेयर करने में, और हमारा जो अच्छा बेस हो रहा है वो हमारा 2 डिग्री हो रहा, सबसे बेस्ट जो बेस आ रहा। और हमारा 1 डिग्री, 3 डिग्री में अगर मेरा अल्काइल ग्रुप मेथिल है, एल्किलेमीन में अगर मेरा अल्काइल ग्रुप मेथिल है तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैंने तुमको बताया था कि ये अल्काइल ग्रुप मेथिल है, ये एथिल है, तो मेथिल छोटा है, तो जब छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो छोटे वाले की जीत होगी, या 1 डिग्री की जीत 3 डिग्री पे होगी, और बड़े वाले का अगर कर रहे हैं तो बड़े की जीत होगी, यानी 3 डिग्री की जीत 1 डिग्री पे होगी। ऐसे हम लोग याद करने के पर्पसेस को ले सकते हैं। और फिर हम लोग ने बताया था आपको, हमने आपसे डिस्कस किया था, इतना ध्यान रखना कि हमारा जो NH3 है, NH3 से हमारा कम बेसिक है C6H5 NH2, NH3 से हमारा कम बेसिक है C6H5 NH2, इसको ध्यान रखिएगा। या इसी में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि C6H5 CH2 NH2 ज़्यादा बेसिक है C6H5 NH2 से, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज रहता है और इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाती है, इसलिए इसका बेसिक करैक्टर कम हो जाता है। इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी तो हम लोग बहुत सारा हमने एनलीन में ऑर्थो पैरा मेटा के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन उतना ज़्यादा आया नहीं है। ये इतना आपको बेसिक स्ट्रेंथ के लिए याद रखना है। ये बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया आपको, और यही इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा PKB का, और बेसिक स्ट्रेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वही KB का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये KB का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा है, जो लास्ट 20 ईयर्स में आया हुआ है, वो है मेरा डिस्टिंग्विश करना
कि प्राइमरी एमीन कौन सी रिएक्शन देगा, सेकेंडरी एमीन कौन सी देगा, एनिलीन कौन सी देगा, इसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब बेटा हम लोग कंपेयर करेंगे कौन कौन सी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन की होंगी, या 1 डिग्री का प्रिपरेशन किससे हो सकता है और 2 डिग्री का प्रिपरेशन किससे हो सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें मैंने जो तुम्हें प्रिपरेशन कराई थी एमीन्स की, उन एमीन्स में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में 6 रिएक्शंस गिवन है प्रिपरेशन की। अगर मुझे RNH2 बनाना है तो मुझे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन हैं एनसीईआरटी में, वो मेरी 6 रिएक्शंस गिवन हैं। अब कौन सी 6 रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग समझ लें। सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये कि अगर हमें RNH2 बनाना है तो हम RCl की रिएक्शन NH3 से करा दें। RCl की रिएक्शन NH3 से करा दें तो RNH2 हमारा बन जाएगा। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को NH3 एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर NH3 एक्सेस में ले लेंगे तो RCl पूरा RNH2 में बदल जाएगा, और अब RCl बचेगा नहीं तो ये रिएक्शन आगे 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में नहीं जाएगी। लेकिन इस मेथड से हम 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 2 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 3 डिग्री एमीन भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इससे डायरेक्ट एनलीन बनाने में हमें समस्या होगी। मेरे कहने का सेंस ये है कि ये पहली रिएक्शन जो है वो ऐसे चलती है मेरी। मैंने मान लो X लिया या RCl लिया, अगर मैं RI ले लेता हूँ तो और आसान हो जाएगी, बिकॉज RCl से ज़्यादा फास्ट RBr है, RBr से ज़्यादा फास्ट RI है। तो मैंने यहाँ पर RI ले लिया और RI की रिएक्शन NH3 से करा दी तो मेरा RNH2 बन गया। अब इसमें मैंने और RI की रिएक्शन कराई तो मेरा एक HI और रिमूव हो जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा RNHR। और फिर मैंने RI की रिएक्शन कराई तो मुझे मिल जाएगा RNRR। यानी कि 1 डिग्री एमीन भी मैंने बना लिया, 2 डिग्री एमीन भी बना लिया, 3 डिग्री एमीन बना लिया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे रिएक्शन कर लूँ C6H5Cl प्लस NH3 दिस गिव्स C6H5NH2, तो मुश्किल होगा, बिकॉज ये वाला जो फेनिल रिंग और Cl के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखता है, और इसीलिए NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने से परहेज करता है। ऑर्डिनरी कंडीशन में विशेष कंडीशन ला के हम करा सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसी रिएक्शन हो नहीं पाती। तो इस तरह से ये जो R है ये आपका एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, ये एलिफैटिक होगा। तो इस मेथड से आपको एलिफैटिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन सब बनाने को मिलेंगे, लेकिन इससे एरोमेटिक अमीन बनाने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर आप यहाँ पर C6H5CH2NH2 ले लें, CH2I ले लें, तो ये रिएक्शन संभव है, यानी कि बेंजिल अमीन हम लोग इससे बना सकते हैं, बेंजिल अमीन बना सकते हैं। या एक दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर आपने किसी तरीके से एनिलीन बना लिया और फिर मेरी HI की रिएक्शन यहाँ पे RI की रिएक्शन करा दी RI की, तो फिर से HI निकल जाएगा और C6H5NHR आ जाएगा। NCERT में इस तरह के कन्वर्जन दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से N-एल्किल एनिलीन बना पाओगे या N-एल्किल बेंजीन एमीन बना पाओगे। ऐसा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा एल्काइलेशन स्टडी में। अब हम लोग को एक इसमें ये वाली रिएक्शन तो दे दी थी, फिर हमको एक रिएक्शन ये दी गई है, RCONH2 का रिडक्शन कराएंगे LiH4 और H3O की प्रेजेंस में, या Na एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, या H2 पैलेडियम रेने निकिल की प्रेजेंस में।
ये सब संभावनाएं आपके पास हैं, या फिर मेटल और HCl की प्रेजेंस में आप ये RCONH2 को RNH2 में बदल सकते हो, और इसमें हमारे लिए RCH2NH2 यहाँ पे आ जाएगा। बस ध्यान रखना, इसमें मुझे मिल जाएगा RCH2NH2। अगर मैं एमाइड से जाऊँगा तो एमाइड से मुझे रिडक्शन करने का अभी मैंने कन्वर्जन में पढ़ा दिया था। अब ये यहाँ पर हमारी 1 डिग्री हो सकता है, ये हमारा यहाँ पर R की जगह पे फेनिल ग्रुप भी हो सकता है, और हमारा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम लोग ये रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन इस मेथड से केवल 1 डिग्री एमीन बना पाओगे, 2 डिग्री एमीन नहीं बना पाओगे। इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना लेते थे, एनलीन बनाने मुश्किल था। इससे आप 1 डिग्री बना लोगे और एनलीन का डेरिवेटिव बेंजिल बना लोगे, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाओगे। फिर एक इसमें हमारे पास रिडक्शन था RCN का रिडक्शन, जिसे हम लोगों ने मैंडीज रिडक्शन पढ़ा था LiAlH4 से। ये NCERT में दिया हुआ है, ये प्रिपरेशन है, बस इतनी याद कर लोगे काम चल जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे RCN का LiAlH4 से या Na-एथिल अल्कोहल से या H2PD से करा सकते हो, इससे तुम्हारा यहाँ पर एनलीन बन जाएगा। वही फिर बात आ जाएगी कि ये मेरा यहाँ पर RCH2NH2 बनेगा, RCH2NH2। ये एक साइनाइड का रिडक्शन है, एक एमाइड का रिडक्शन है, एक मेरा जो है एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन है। ये मेरे हो गए मेथड कितने? 3। चौथा मेथड मेरा जो दिया गया था वो दिया था नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। तो मैंने RNO2 ले लिया, और RNO2 का जब मैं रिडक्शन करने जाता हूँ तो मैं यहाँ पे SnHCl ले सकता था, या फिर FeHCl ले सकता था, या फिर मैं LiAlH4 भी ले सकता था। लेकिन मैंने इसमें तुमको बता दिया था कि ये R आपको लेना होगा, आपको एल्काइल ग्रुप लेना होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ एरिल ग्रुप लेते हो तो ये और ये रीजन तो चल जाएगा, इसमें H2 और पैलेडियम भी चल सकता है, तो आपको RNH2 मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन दिखाई थी C6H5NO2 का अगर आपने LiAlH4 में किया तो आपको मिल जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, यानी कि एजोबेंजीन मिल जाएगा। ये बस ध्यान रखना। बाकी आप यहाँ पर R की जगह पर एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, या आप एरिल ग्रुप भी ले सकते हो। अब इस मेथड से भी मेरा 1 डिग्री एमीन बनता है, इससे मेरा 2 डिग्री नहीं बनता, 3 डिग्री नहीं बनता। 1 डिग्री बना सकते हो एमीन, और 1 डिग्री एमीन में चाहे एलिफैटिक एमीन बनाओ चाहे एरोमेटिक एमीन बनाओ। ऐसा मुझसे पूछेगा तो मुझे ध्यान रखना होगा। और फिर बस इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन का LiAlH4 से कराया तो एजोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का अगर मैंने SnHCl से कराया बनेगा एनलीन, FeHCl से कराया बनेगा एनलीन, H2PD से कराया बनेगा एनलीन। और नाइट्रोबेंजीन के अलग से स्पेसिफिक रिएक्शन मैं अभी आपको बता दूंगा। वैसे हमारा नाइट्रोबेंजीन सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं तो उसके लिए मैं बता दूंगा। और अब ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है गैब्रियल थैलीमाइड मेथड, इसमें हमारे पास ये थैलामाइड ले लेते हैं हम लोग, और इस थैलामाइड को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहला काम करते हैं इसकी QS से रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो है पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है। दूसरा इसका RX से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पर इसका एल्काइल डेरिवेटिव बन जाता है। और तीसरा इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस एसिडिक या अल्कलाइन भी कर सकते हैं। मैंने बताया था बेंजीन में KOH, इसमें NCERT में KOH गिवन है। अब इस चीज़ को बेटा देखिए, इससे केवल इस मेथड से केवल आपका 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन।
2 डिग्री नहीं, 3 डिग्री नहीं, एनिलीन भी 1 डिग्री एमीन होता है नहीं। ये सबसे खास मेथड है। इसमें देखो हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बना रहे थे। 1 डिग्री में एनिलीन भी आता है, एरोमेटिक एमीन, लेकिन एनिलीन नहीं बन रहा था। इसमें हमारा इस मेथड में एनिलीन नहीं बन रहा था, और इस मेथड में हमारा एनिलीन नहीं बन रहा था, केवल 1 डिग्री और बेंजील बन रहा था। 1 डिग्री एमीन के लिए था, ये भी मेरा 1 डिग्री एमीन के लिए था। अगर 2 डिग्री एमीन चाहते हो तो मैंने एडिशनल तुम्हें अभी कन्वर्जन बताता, RNC का रिडक्शन कर दो तो आपको 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। और इसमें हम लोग ने देख लिया कि ये हमारी फेमस रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले में अल्कली, दूसरे में एल्किल हैलाइड। अब ये हमारा एरियल हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि एरियल हैलाइड का बॉन्ड मजबूत होता है बहुत, तुम हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हो। तो ये हमको एनिलीन नहीं देगा, ये हमें 2 डिग्री नहीं देगा, ये हमें 3 डिग्री नहीं देगा, केवल 1 डिग्री देगा। तो अगर वो पूछता है कि हमको कौन से अगर हमसे पूछता है कि अगर हम थैलीमाइड की रिएक्शन इन से कराएं तो हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। और फिर मेरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो है मेरी हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो मैं RCONH2 से बनाता हूँ। RCONH2 से मैं ये बनाऊँगा और RCONH2 की रिएक्शन मैं करा दूँगा Br2 से, अभी मैंने बताया था, और KOH से, Br2 और KOH से। तो इसमें RNH2 बन जाएगा। अब इससे हम लोग 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं और एनिलीन भी बना सकते हैं। 1 डिग्री एनिलीन बनेगा, लेकिन 2 डिग्री नहीं बनेगा, 3 डिग्री नहीं बनेगा। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उससे 1 डिग्री एमीन और एनिलीन बना लोगे, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बना पाओगे। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से केवल 1 डिग्री बनाओगे। तो ऐसा वो पूछेगा क्वेश्चन में कि किस मेथड से हम 1 डिग्री एमीन और एनिलीन, हालांकि एनिलीन भी 1 डिग्री है बट एरोमेटिक है, तो 1 डिग्री एमीन और एनिलीन दोनों बना सकते हैं। और वो दे देगा आपको मेथड नंबर 1 गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हाफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, और आपको कह देगा बाय द हेल्प ऑफ RCl एंड अमोनिया रिएक्शन ऑल ऑफ दीज। तो इससे मेरा एनिलीन नहीं बन रहा था, इससे मेरा एनिलीन नहीं बन रहा है, इससे मेरा एनिलीन और एमीन दोनों बन रहे हैं। ये 6 मेथड NCERT में प्रिपरेशन में दिए हैं। और बहुत सारे मेथड मैंने आपको जैसे शिमिट रिएक्शन कराया, कर्टियस रिएक्शन कराया, रिडक्शन RNC का कराया, बहुत सारे एडिशनल मैंने आपको अभी कन्वर्जन में भी दिखा दिया था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, लेकिन 3 डिग्री नहीं देगा। उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हटा दे रहे हैं, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ बेटा डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में बहुत बार पूछी जाने वाली रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन तुम लोग जानते हो कि हम लोग RNH2 की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और KOH से, और इससे मुझे RNC मिल जाता है। और आगे बाकी रिएक्शन करा सकते हो, KCl वगैरह मिल जाएगा इसमें, तो KCl H2O मिल जाएगा। हम लोग को मेनली ये RNC मिल जाता है। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये जो R है ये R एल्किल भी हो सकता है और R मेरा एरिल भी हो सकता है, यानी कि फेनिल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। इसका मीन्स है कि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन गिवन बाय 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन
यानी कि एनिलीन। ये एनिलीन देती है, एनिलीन भी ये रिएक्शन देगी, और ये जो है आपका एलिफैटिक एमीन 1 डिग्री भी देगी। लेकिन यहाँ पर बेटा हम NH नहीं कर सकते, हमें NH2 ही चाहिए, इसलिए ये 2 डिग्री ये रिएक्शन और 3 डिग्री नहीं देगी। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ एमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसमें हम क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे। अगर बहुत बैड स्मेलिंग आने लगती है, यानी बैड स्मेल वहाँ पे आइसोनाइट्राइल बना है, कार्बिल एमीन बना है, तो हम समझ जाएंगे प्राइमरी एमीन था। और अगर नहीं बना है, अगर नहीं आ रहा, तो हम समझ जाएंगे या तो सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। और प्राइमरी के अलावा एनिलीन भी हो सकता है। अब तुम ये कहोगे कि सर हम लोग प्राइमरी, अगर मान लो हमने कह दिया कि वहाँ प्राइमरी 1 डिग्री एमीन हो सकता है, और वो हो सकता है कि यहाँ पर एथिलेमीन हो सकता है कि फेनिलेमीन हो, यानी एनिलीन हो, तो हम कैसे जज करेंगे? तो सेकेंड नंबर पे डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन विद, बाय द हेल्प ऑफ, ये बहुत हमको काम देती है, बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन विद। पहले हम लोग ऐसे ये वाला टेस्ट कर लेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट। अब कार्बिल एमीन टेस्ट जब कर लिया तो मुझे ये तो पता चल गया कि 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, बट अब मुझे 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन है कि एरोमेटिक एमीन है, इसमें डाउट है। तो हम लोग बाय द रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस करके देखेंगे। ये बन जाएगा HNO2। HNO2 से रिएक्ट कराएंगे, हमको रिएक्ट करना है। तो HNO2 से रिएक्ट करोगे, तब HNO2 से तुम जानते हो कि अगर ये मान लीजिए मेरा HNO2 से मैंने रिएक्ट किया, तो RNH2 अगर है और उसकी रिएक्शन मैंने HNO2 से कराया, तो HNO2 से कराने पे ये RN2Cl सॉल्ट बनाएगा जो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, और ये आगे फर्दर टूट के अल्कोहल में बदल जाएगा। अगर मेरा एलिफैटिक एमीन है, ये एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक एमीन, तो एलिफैटिक एमीन मेरा बहुत हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। यह हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है एलिफैटिक एमीन का। और ये जिससे फर्दर ROH में, अब वो एक्सेप्शन छोड़ दो कि यहाँ पर अगर एमीन होता तो फिर अगर मेथिल एमीन होता, CH3NH2 होता, तो फिर HNO2 से रिएक्शन करने पर ईथर बन जाता, अल्कोहल नहीं बनता। वो सब एक्सेप्शन तो हमने पढ़े ही हुए हैं। हम लोग यहाँ वो इतनी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक एमीन। और ये क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं अनसॉल्ट से दिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन मुझे पहचानना होगा कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि ये प्राइमरी 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन है या ये एनिलीन है, और उसका हम किससे रिएक्शन कराएं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये मेरा भाई यहाँ पर हम लोग इसको, अब हम लोग ले लेते हैं ArNH2, या हम लोग ने C6H5NH2 ले लिया, और इसका हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ HNO2 को लेके आए, या हम लोग NaNO2 प्लस HCl को लेके आए। तो जब हम NaNO2 HCl को लेके आए, तो ये इन्होंने बना दिया C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये बना दिया। अब ये मेरा जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हालांकि ये भी 5 डिग्री से ऊपर टूट जाता है, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे फिनॉल से, या जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बीटा नेप्थॉल के लिए आया हुआ है।
हम इसका बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करा देंगे। तो फिनॉल या बीटा नेप्थॉल से ये डाई फॉर्मेशन कर देगा, डाई बना देगा ये। तो ये जो डाई बन जाएगी, ये डाई से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये मेरा एरोमेटिक एमीन या एनलीन था। येलो डाई आ जाएगी तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक एमीन या एनलीन था। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन को कैसे किसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और पहला ऑप्शन दे देगा CHCl3 और KOH की प्रेजेंस से। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा एसाइलेशन से तो एसाइलेशन मेरा ये भी देगा और एसाइलेशन मेरा ये भी दे देगा, एसाइलेशन से कर देगा। फिर तीसरा कह देगा बीटा नेप्थॉल की हेल्प से, और चौथा कह देगा नन ऑफ दीज, तो बीटा नेप्थॉल की हेल्प से। और वो बीटा नेप्थॉल डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हम लोग को डायजर्टाइजेशन करना पड़ेगा HNO2 के प्रेजेंस में। तो ये सेकंड मेथड याद रखो। थर्ड मेथड हमारा 2 और बड़े फेमस मेथड है। एक है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रीजेंट, और एक है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अच्छा, ये HNO2 में 2 डिग्री वाला भी बता देता हूँ। HNO2 से यहाँ पे तो नाइट्रोसो बन जाता, इसमें हम लोग अगर हम लोग ने यहाँ पर RRNH लिया तो जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर रिलीज हो जाएगा और ये RNR बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, ये ऑयली सब्सटेंस होता है। इसको हम लोग जो है हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो ऑयल कहते हैं, या लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी इससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन बन जाएगा ये। तो NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन, इसको भी आप देख सकते हैं, ये 2 डिग्री हो जाएगा। और जो मेरा 3 डिग्री है R3N, वो HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो समझ जाओ कि एक तो मेरा ऐसा जो डिफ्रेंशिएट करने वाले उसमें 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कार्बिलेमीन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे मेरा HNO2 या NaNO2HCl से रिएक्शन, और मतलब ये ज़्यादा ये सॉल्ट बना देगा, रिएक्शन करेगा। बस इसमें तुम इतना समझ लो कि ये यहाँ पर R3NH प्लस और NO2 माइनस, ये सॉल्ट बना देगा। तो जैसे कि ये हमारा बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो एसिड बेस सिंपल जो रिएक्शन है वो हो जाएगी। तो सेकंड नंबर पे HNO2 से, थर्ड नंबर पे हम लोग हिंसबर्ग रीजन से सेपरेट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को, और उनका हम लोग जो है डिस्टिंक्शन भी करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं स्पेशली, और ज़्यादातर यही पूछा जाता रहा है आपसे। और बाकी अभी आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, तो असाइनमेंट में आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, जितना मैंने बताया इसी को कवर करके आए हुए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा हम लोग यहाँ पर हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर मैंने मान लीजिए ये ली RNH2 को मैं ऐसे ले रहा हूँ RNH, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ClS डबल बॉन्ड O, ये मेरा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। इससे हम लोग हिंसबर्ग रीजेंट भी कहते हैं, और ये NCERT में भी गिवन है। जो कार्बिलेमीन की रिएक्शन है वो भी NCERT में गिवन है, और जो HNO2 वाली रिएक्शन है वो भी NCERT में गिवन है, ये भी NCERT में गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल जो टेस्ट है वो नहीं है NCERT में। तो अब यहाँ पर ये HCl रिलीज कर देगा, HCl रिलीज करने पे ये बना देगा RNHS डबल बॉन्ड, और ये बेंजीन रिंग आ गया। अब इसमें ये N से जुड़ा हुआ H है, ये बहुत एक्टिव या एसिडिक H है,
एसिडिक एच है, ये एक्टिव और एसिडिक एच है। इस वजह से ये बेस KOH में सॉल्युबल होता है, KOH में ये सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे सॉल्युबल लिख देंगे। KOH में ये जो कंपाउंड है सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मेरा KOH में सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर मैं यही रिएक्शन ये 1 डिग्री एमीन देगा, एनिलीन भी देगा। इसका मीन्स ये है कि 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करने के बाद KOH में सॉल्युबल होता है। और वो KOH में सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक्टिव H होता है जो KOH के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर निकालेगा, पोटेशियम सॉल्ट बनाएगा। और जो हमारे पास अब 2 डिग्री एमीन हम ले आए, RNRH Cl S डबल बॉन्डो बेंजीन रिंग, रिएक्शन तो हो जाएगी, HCl निकल गया, रिएक्शन हो गई और मेरे को मिल गया NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिल गया। बट बेटा ये बताओ क्या इसके पास एक्टिव H है? कोई एक्टिव H नहीं है, तो ये बेस KOH में इनसॉल्युबल हो जाएगा। KOH या बेस में ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। देख लीजिए भाई, KOH या बेस में ये इनसॉल्युबल हो गया। और देखिए अब ये अगर मैं टर्शरी अमीन ले लूँ यहाँ R3N प्लस हम हिंसबर्ग रीजेंट लाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मीन सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डिग्री और 1 डिग्री एमीन और एनिलीन हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं और उनसे बनने वाला सल्फोनामाइड KOH में सॉल्युबल होता है। लेकिन 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रीजन का रिएक्शन तो देते हैं लेकिन उनसे KOH में घुलते नहीं हैं। और जो हमारा टर्शरी अमीन है वो हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन ही नहीं देता है। फिर हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से भी हम लोग इनकी जांच कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या है? हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हम लोग जब RNH2 की रिएक्शन कराएंगे CS2 से, CS2 से हम लोग ने रिएक्शन कराई, ऐसे कर ले रहे हैं इसको, C डबल बॉन्ड S HgCl2 की प्रेजेंस में। तो जब HgCl2 के प्रेजेंस में कराओगे तो ये H2, ऐसे तो रिएक्शन मैग्नीज्म अलग है इसकी बट NCERT में दिया ही नहीं है, तो ये मेरा H2S निकल जाएगा। और H2S निकलने पे RN और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बन जाएगा, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। और ये जो हमारा H2S है इसमें से एक S ले लेगा Hg आके, तो ये बन जाएगा HgS। और जो हमारा जब SHg ले लेगा तो 2 H बचेंगे, 2 Cl के साथ 2HCl बन जाएगा। ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल देता, मस्टर्ड ऑयल स्मेल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। और ये जो R है ये एल्किल भी हो सकता है और ये एरिल भी हो सकता है, एनिलीन भी दे देगा ये टेस्ट और 1 डिग्री एमीन भी दे देगा।
लेकिन ये टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं। 2 डिग्री ये रिएक्शन करता है बट डिफरेंट थोड़ा मेथड से करता है। तो हम लोग जनरली यही पढ़ ले 2 डिग्री 3 डिग्री डू नॉट गिव हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इस तरह से जो मैंने पहले कार्बिलएमीन टेस्ट बताया था वो भी कार्बिलएमीन टेस्ट भी 1 डिग्री एमीन और एनिलीन देते थे, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते थे। ये भी 1 डिग्री एमीन और एनिलीन देते हैं, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं। और बीच के जो 2 टेस्ट हैं यानी कि HNO2 वाला टेस्ट, तो HNO2 वाले टेस्ट में हमारा प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन बनाता है अल्कोहल मैथिल एमीन को छोड़कर, और एरोमेटिक एमीन बनाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जिसके आगे बहुत सारे कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, और उसका स्पेशली टेस्ट होता है डाई टेस्ट। तो हम लोग फिनॉल को या फिर हम लोग उसकी एनिलीन से भी रिएक्शन करा के, नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन करा के और बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करा के चेक कर सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे हमने हिंसबर्ग टेस्ट बताया। तो हिंसबर्ग टेस्ट भी 1 डिग्री एमीन और एनिलीन देगा बट 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देगा। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान कर लेना, जो एडिशनल, बस हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारा एमीन पूरा तैयार हो गया। अब हमारी एडिशनल बात ये है कि जैसे अगर मान लो मान लीजिए मैंने ये ले लिया C2H5NH2 और इसका मैंने एसाइलेशन कराया CH3COCl से एसाइलेशन कराया, तो ये यहाँ पर क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और इसका एसाइलेशन हो जाएगा। C2H5 एंड COCl बन जाएगा, COCH3 बन जाएगा और HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन दे सकते हैं, 2 डिग्री भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने C6H5NH2 लिया और मैंने अब की वाले लिया CH3CO पिरिडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से भी फिर से वही रिएक्शन होगी, CH3COOH निकल जाएगा और C6H5COCH3 मिल जाएगा और ये एसिड बन जाएगा। क्योंकि हम लोग इस रिएक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं एसिड निकालने के लिए, तो हम इसमें बेस ज़रूर मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बेस मिलाया, ये बेस मिला लें या कोई और बेस ज़रूर मिलाते हैं, तो ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं एसाइलेशन की। तो बेस मिलाएंगे, वो बेस इनको प्रमोट करेगा HCl निकालने के लिए, एसिटिक एसिड निकालने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने C6H5NH2 की रिएक्शन CH3COCl से कराई और AlCl3 ले लिया, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना चाहता हूँ, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी इसमें। इसका रीज़न हम लोग बता चुके हैं कि ये जो हमारा NH2 है, ये AlCl3 लुईस एसिड है और ये बेस है, तो ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो रिंग में एसाइलेशन एनिलीन के मुश्किल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा, या तो हम इसको प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा और ये हाईली डीएक्टिवेटर है। इसलिए ध्यान रखो कि एनिलीन के NH2 का H जा सकता है एसाइलेशन में, लेकिन एनिलीन में रिंग पे एसाइलेशन नहीं हो पाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की थ्रू, क्योंकि जो AlCl3 लुईस एसिड यहाँ ले लिया, यहाँ बेस लेते थे, ये बेस एसिड निकालने को प्रमोट करते थे, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। देख लेना, अगर हमने AlCl3 ले लिया, ये लुईस एसिड है, लुईस
एसिड। और लास्ट में जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन का कुछ जगह पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब वैसे एनसीईआरटी में नहीं है तो वो भी समझ लो। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर C6H5NO2 का पार्शियल रिडक्शन कराएं तो इसमें 2H आएगा और A को ले लेगा, तो ये मेरा बन जाएगा C6H5NO, नाइट्रोसोबेंजीन बन जाएगा। अब हम इसमें फिर से 2H की रिडक्शन कराएंगे, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा C6, अब ये फिर NHOH बन जाएगा, C6H5NHOH, यानी कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। और अगर अब मैं इसमें फाइनली और 2H भेजता हूं तो ये वाटर निकाल देगा और एनलीन बन जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन का जो फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट होता है वो एनलीन होता है, ये ध्यान रखो। अब अलग अलग मीडियम में अलग अलग रीजेंट की प्रेजेंस में अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में जैसे कि SN + HCl और Fe + HCl और Zn + HCl कॉन्सनट्रेट लूँ तो मुझे एनलीन मिलता है। और यही मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी करा सकता हूँ। अगर मैं एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करूँ, तो भी मेरा एनलीन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराऊँ न्यूट्रल मीडियम में Zn और NH4Cl के प्रेजेंस में, तो देखो एसिडिक मीडियम में टॉप प्रोडक्ट बन रहा था एनलीन, अब यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल एमीन का प्रोडक्ट मेरा बनने लगेगा, यानी C6H5NHOH बन जाएगा। और अगर मैं बेसिक मीडियम में आऊँ, बेसिक मीडियम में और ले लेता हूँ Na3ASO3 और NaOH, तो मुझे मिलता है एजॉक्सीबेंजीन। एजॉक्सीबेंजीन मिल जाता मुझे। और अगर मैं ले लेता हूँ Zn/अल्कोहल प्लस NaOH, ये प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, तो एजोबेंजीन मिल जाएगा। और लास्ट हमारा, अगर हम प्योर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम Zn और NaOH लें तो मेरा हाइड्रा एजोबेंजीन मुझे मिलेगा, हाइड्रा एजोबेंजीन मिल जाएगा। ये बेटा मेरे प्रोडक्ट है मेन, एसिडिक मीडियम में एनलीन और जो है न्यूट्रल मीडियम फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन और बेसिक मीडियम में Na3ASO3 की प्रेजेंस में ये मेरा एजॉक्सीबेंजीन, ये मेरा एजोबेंजीन, ये मेरा हाइड्रा या डाई हाइड्रा एजोबेंजीन। बाकी पूरा मैंने आपको अमीन करा दिया, कन्वर्जन बता दिया, बेसिक स्ट्रेंथ बता दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री और एनलीन का सेपरेशन और कब कौन सी रिएक्शन में कौन सा लगेगा ये बता दिया। अब आप 20 ईयर्स के अनसॉल्व करिए या जो हमने असाइनमेंट दिया उसको करिए, सारे क्वेश्चन उम्मीद है आपके निकल जाएंगे। कोई ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।